वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 6 मार्च 2021 और हम इस वीडियो में 5 और 6 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चालित नाम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड सरकार ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिका नाम यानी कि बेटियों का नाम घरों की पहचान है नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें परिवार के सबसे छोटी बेटी के नाम पर घर की पट्टिका यानी कि हाउस नेम प्लेट लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। और इस हाउस नेम प्लेट पर बेटियों का नाम लिखने और उसे डेकोरेट करने के में एपन कला का प्रयोग किया जाएगा, जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को पहचान देने के लिए इस घरों की पहचान चेलिका नाम योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के द्वारा। तो अभी कैच द रेन अभियान यानी कि बारिश के पानी का संरक्षण करना, इसे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। ये एक तरह का जागरूकता अभियान है जो कि 100 दिनों तक चलाया जाएगा और इस कैच द रेन अभियान की टैगलाइन है, बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो और जैसे भी संभव हो, यानी कि बारिश के जल को बचाइए चाहे कैसे भी बचा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस कैच द रेन अभियान को 100 दिनों तक चलाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है? तो इसका सही आंसर है HP कंपनी के द्वारा। तो अभी कंप्यूटर निर्माता कंपनी HP ने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया है। तो कंपनी ने पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन 50 श्रृंखला के लैपटॉप को महासागर के प्लास्टिक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाया है। और कंपनी का मानना ये भी है कि इन कंप्यूटरों का निर्माण के लिए लगभग 92,000 प्लास्टिक की बोतलों को महासागरों से निकाला गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि विश्व का पहला महासागरों के अवशिष्ट प्लास्टिकों से बनाया गया कंप्यूटर, जिसे HP कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है डी, श्रीलंका के। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम सूर्य किरण और सारंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में 3 दिनों के लिए इस शो में भाग लेगी। ये एयर शो
श्रीलंका वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है और भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार भी बताया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, मेडागास्कर। तो अभी भारत ने कैंसर उपचार के लिए उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन को मेडागास्कर को दान दिया है। इस मशीन को बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है और ये मशीन कैंसर के उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल मशीन है जिसका नाम है डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है और हम मतलब कि पूरा विश्व इंटरनेशनल योग डे को 21 जून को मनाते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर एक नया चैनल बनाया गया है। उस चैनल का नाम क्या है? तो उसका नाम है सी संसद टीवी। तो अभी लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल जो कि संसद के ऊपरी सदन और निचली सदनों के कार्यक्रम को प्रकाशित करते हैं, अब इनको मर्ज करके एक अलग चैनल बनाया गया है जिस चैनल का नाम है संसद टीवी। इस संसद टीवी के पहले सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है 1 साल के लिए। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखें, रवि कपूर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सुगमय भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है डी थावरचंद गहलोत। तो अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं ये थावरचंद गहलोत और इन्होंने ही नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुगमय भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंड बुक को भी लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन और हैंड बुक है, इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला प्लेटिपस सेंचुरी शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया वादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना बनाई है ताकि प्रजनन और
पूर्णावास को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण ये विलुप्त होते जा रहे हैं, तो विश्व का पहला प्लेटपस अभयारण्य शुरू करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक एम नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया ने। तो अभी रशिया ने आर्कटिक क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आर्कटिक क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ये आर्कटिक एम रशिया के द्वारा पहला सैटेलाइट है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।